हिंदू धर्म में पैर छूने का विशेष महत्व होता है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि पैर छूने से हमें क्या लाभ होता है, किससे पैर छुआने चाहिए और किससे पैर नहीं छुआने चाहिए। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई हमारे पैर छुए तो हमें क्या करना चाहिए। बड़ों के पैर छूने से आशीर्वाद के साथ ही हमारी सेहत को भी मिलते हैं लाभ। घर परिवार में किसी बड़े व्यक्ति से या रिश्तेदार से मिलते समय सबसे पहले उसके पैर छूने की परंपरा है। यह अभिवादन करने का, आदर कर दिखाने का तरीका है। रामायण में श्री राम से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जब उन्होंने अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण भी बड़ों के चरण स्पर्श करके अभिवादन करते थे, बड़ों का आशीर्वाद लेते थे। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि बड़ों के पैर छूने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। जब कोई हमारे पैर छूता है तो हमें क्या करना चाहिए, पैर कैसे छूना चाहिए। किसी के पैर छूने के लिए हमें नीचे झुककर सामने वाले व्यक्ति के पैरों के तलवे और उंगलियों को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से बड़ों का हमारे लिए स्नेह बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और पैर छूने से विचारों की नकारात्मकता दूर होती है। जब हम किसी बड़े व्यक्ति या विद्वान या संत महात्मा के पैर छूते हैं तो वह हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। हम उनके पैर छूते हैं जिससे उनके हाथ और पैरों से होती हुई इन लोगों की सकारात्मक सोच, ऊर्जा, विचार हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। बड़ों के आशीर्वाद और सकारात्मक सोच से हमारे नकारात्मक विचार खत्म होते हैं, अहंकार खत्म होता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी दूसरों के सामने झुकता नहीं है। किसी के पैर छूने के लिए हमें झुकना पड़ता है और जब हम दूसरों के सामने झुकते हैं तो हमारे मन से अहंकार के भाव खत्म होते हैं, आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिलती हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़ों के पैर छूते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे सुखद जीवन की कामना करते हैं। बड़ों के आशीर्वाद से हमारा साहस बढ़ता है, परेशानियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। माना जाता है कि आशीर्वाद से हमारा भाग्य भी बदल सकता है। लंबी उम्र, अच्छी सेहत, विद्या और सफलता मिलती। कोई हमारे पैर छूता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पैर छूता है तो उन्हें आशीर्वाद देने के साथ भी हमारे अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और भगवान से उस व्यक्ति के सुखद भविष्य और जीवन की कामना करनी चाहिए। जाने अनजाने में जब हमारा पैर किसी को लग जाता है तो हमें दोष लगता है। ठीक ऐसा ही दोष हमें तब लगता है जब कोई हमारे पैर छूता है। इस दोष से बचने के लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति घर के बड़े बुजुर्ग लोगों के पैर छूता है तो वे उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे देते हैं। आप चाहें तो आप भी पैर छूने वाले व्यक्ति को कुछ उपहार दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाएं ताकि वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।